मैं हिमांशु, मैं कल अपनी बात पूरी नहीं कर सका था। आज मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। वो बातें इस तरह की थी जैसे हमने बताया था कि बच्चे किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, इसकी जवाबदेही सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं होती है। इसके डेवलपमेंट की जवाबदेही अपने पेरेंट की भी होती है। पेरेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमा के लाएं और पैसे को कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे दें और उम्मीद करें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके बच्चे को ऊपर उठा दे, लेवल थोड़ा बढ़ा दे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेवल बढ़ाने के लिए आपको कंसिस्टेंट होकर बच्चे के डेवलपमेंट को देखते रहना पड़ेगा। किस तरह का डेवलपमेंट उसका है ये आपको जानने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपका अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य हो जाता है कि आप अपना थोड़ा सा समय बच्चे को निकाल के उसके करियर को बढ़ाने के लिए दें। तो इसी संदर्भ में मैं मेंटर का ज़रूरत किसी बच्चे के डेवलपमेंट में क्या होता है, उसे कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या होता है, वो बताने की कोशिश करूँगा। मैं खुद ही देखा है, जब हम लोग फुटबॉल मैदान में होते थे तो वहाँ एक कोच हुआ करता था जो बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था कि बॉल को किस तरह से मारा जाए ताकि वो गोल पोस्ट की तरफ पहुँच सके। यानी और एक चीज़ और भी थी कि उस वातावरण में जो उसका टीम हुआ करता था, सबों से कोऑर्डिनेट होकर जब खेला जाता था तो वो गोल करने में सक्सेसफुल होता था। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि समाज में रेफरी की ज़रूरत, समाज में कोच की ज़रूरत, समाज में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत। ठीक उसी तरह से जैसे एक पौधे को लिया जाए तो पौधे के डेवलपमेंट सिर्फ पौधा लगा देने से नहीं होता है। So many characters are there, so many factors are there which will influence the growth of the plant. उसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जब आप प्लांट को लगाते हैं या सबसे पहले तो उसको सीड फॉर्म में होता है, सीड को जर्मिनेट किया जाता है प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर मॉइस्चर के कॉम्बिनेशन से। और जब वो जर्मिनेट हो जाता है तो फिर उस पौधे का डेवलपमेंट इस तरह से होता है, उसको आप समझें। पौधे का डेवलपमेंट फिर उसका रूट कितना गहराई तक गया है और रूट का वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, उसके ऊपर उस प्लांट का डेवलपमेंट निर्भर करता है। अगर एक छोटे से पौधे का डेवलपमेंट इतने सारे फैक्टर पे हो तो एक बच्चे का डेवलपमेंट के लिए इतने फैक्टर की जरूरत हो सकती है। और उसको प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या क्या उसको देना पड़ सकता है, उसकी ज़रूरत, उसका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। एक पौधे के लिए टेम्परेचर चाहिए, एक पौधे के लिए मिनरल चाहिए, एक पौधे के लिए खाद चाहिए, एक पौधे के लिए कंपोस्ट चाहिए। और फिर सही देख रेख, क्या बोलते हैं, निकोनी, गुड़ाई, कढ़ाई। और अगर उस प्लांट के रूट के नज़दीक अगर वीड्स ग्रो कर जाए, उस वीड्स को निकालने के लिए आपको निकोनी और गुड़ौनी करनी पड़ती है, जिससे कि वो वीड्स उस पौधे के चारों तरफ नहीं हो, क्योंकि वो वीड्स ही सारा न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को के ग्रोथ में फलदायक रहेगा, वो वीड्स ही सारे न्यूट्रिएंट को लेके अपने ग्रोथ को कर लेगा। तो प्लांट जिसे हम ग्रो कर रहे हैं वो ग्रो नहीं हो पाएगा, वीड्स ही सारे न्यूट्रिएंट्स को चुरा लेगा। इसलिए वीड्स को हटाना हमारी परम आवश्यकता हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब हमारे बच्चे इन्वायरमेंट में खुले रहते हैं, इन्वायरमेंट जान रहे हैं आजकल का इन्वायरमेंट कितना दूषित तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सो मेनी फैक्टर्स आर देयर व्हिच इज influencing the development, the psych development, the mind development, the soul development of a
पर्सन, जिसमें कि डिजिटल इन्वायरमेंट वो इतने तरह से बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है जो हम बता नहीं सकते। वो पढ़ने जाता है, वहाँ मोबाइल देखता है, वो बाहर निकलता है, दूसरे बच्चे उसे मोबाइल दिखाते हैं। वो जब घर में पढ़ने बैठता है तो 5 मिनट पढ़ता है, फिर 3 मिनट मोबाइल देखता है। इस तरह के डिजिटल इन्वायरमेंट उसे कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इसको आप सोच सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने वीट्स और डिजिटल वर्ल्ड दोनों की तुलना क्यों की। प्लांट के डेवलपमेंट में अगर वीट्स है, वो प्लांट के डेवलपमेंट को हिंडर करता है, रोकता है, ठीक उसी तरह से बच्चों के डेवलपमेंट में हमारा डिजिटल वर्ल्ड जो है वो बच्चों के डेवलपमेंट को रोकता है और सही परवरिश उसका होने नहीं देता है, उसके ध्यान को भटकाता है। अतः आप इसे समझिए, हम समझ सकते हैं कि आप भी बच्चों के डेवलपमेंट में व्हाट्सएप के उपयोग, फेसबुक के उपयोग को डिस्करेज करेंगे। पूरा इरेडिकेट तो नहीं कर सकते, मोबाइल तो उसकी ज़रूरत पड़ गया है, डिजिटल वर्ल्ड आज उसकी ज़रूरत बन चुकी है और वह समाज में क्या हो रहा है हर चीज़ को देख रहा है, लेकिन देखने के साथ साथ उसकी लर्निंग एबिलिटी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, निगेटिवली अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी थोड़ी बहुत मात्रा में ही उसे रिड्यूस करते करते उसे उसका पॉजिटिव यूज सिखा दें, ताकि वो हर तरीके से उसका सही उपयोग कर सके और साथ साथ अपने चैतन्य को, अपने कॉन्शियस को इतना डेवलप कर ले कि वो चीज़ें उसे प्रभावित नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि आप हमारे बातों से सहमत होंगे। हर गार्जियन की ये ज़रूरत होती है कि बच्चों के डेवलपमेंट को सही दिशा में आगे ले जा सके। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि डिजिटल वर्ल्ड को तो आप नकार नहीं सकते और उसके जुडिशियस यूज की तरफ आप उसे ध्यान दीजिए, सही दिशा में वो बढ़ सके। उसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट होने वाले वीड्स को हटाइए जिस भी तरीके से हो, ताकि वो उसका कैरेक्टर डेवलप हो सके, बाहर के कैरेक्टर से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। आपने बहुत पेशेंस से सुना हमारी बातों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।